तो हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, मगर जब इसकी हम जाके पड़ताल करें कि लोगों को पहले तो ऐसा था, इन्होंने घर घर जाके राशन कार्ड वालों ने इंस्पेक्टर्स ने जाके घर सर्वे किया कि लोगों से पूछा इन्होंने कि आपको राशन चाहिए या पैसे चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि जैसे हमें पहले राशन मिलता था उस हिसाब से हमें दोबारा राशन चाहिए। तो लोगों में बड़ा उत्साह हो गया कि हमारा सर्वे हो रहा है, अब हमें उस हिसाब से हमें राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मगर अब आप जाके अब हमें जब पता लगा कि अब इन्होंने दोबारा बना लिया, तो लोगों को बताया कि आपके ऐप में हम पैसे इंस्टॉल करेंगे। तो हमने तो सोचा कि ऐप में पैसे इंस्टॉल करें, ऐप बना दी है तो शायद अब ऐप की जगह, पैसे की जगह अब इनको राशन मिलेगा। मगर आप देख लीजिए उसके विपरीत उल्टा हुआ सब कुछ। पहले लोगों को उनके बैंक के खाते में पैसे आते थे तो लोग वहाँ पे इकट्ठा दो महीने 1 महीना इकट्ठा करके कहीं से भी राशन ले लेते थे। मगर फूड एंड सप्लाई राशन कार्ड होल्डर वालों को, जिनकी हुई डीबीटी वाले हैं, इनको सरकार ने सिर्फ दुकानें निर्धारित कर दी हैं। पहले इनको खाते में पैसे आते थे, अब इन्होंने पीएनबी बैंक के साथ टाई अप कर लिया। अब तो बैंक को, मेरे को जो लगता है सरकार का जो मकसद है कि बैंक को फ़ायदा देने का सरकार का मकसद है। अब सरकार ने जो पैसा है, पहले पीएनबी बैंक ऐप में उनके पैसे खाते में पैसे आएंगे, उसके बाद ये जितनी भी दुकानें अब मर्चेंट्स ये बनाएंगे कि आपने अब शहर में इस दुकान से लेना है, कुछ ही दुकानें कर दी हैं। पहले ऐसे होता था कि बैंक से पैसे आए, वो कहीं से भी किसी भी दुकान से राशन ले सकता था अपने पैसे निकाल के। मगर सरकार ने अब उनको बोल दिया कि आप इन्हीं दुकानों से ले सकते हैं, ना कि आप किसी और से, और सिर्फ राशन ही लेना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं राशन मिले, मगर हम तो आपके माध्यम से सरकार से यही अपील करते हैं कि जैसे लोगों को पहले राशन मिलता था उनको राशन ही दीजिए। ये ना हो आसमान से गिरा खंजूर पे अटका। अगर आपने पैसे ही देने थे तो पैसे तो पहले उनके खातों में ही आ रहे थे। पैसे देने का तो तब फ़ायदा है, फ़ायदा होता है ऐप बनाने का, तब फ़ायदा होता है कि ऐप से जाके आपको सीधा जो वहाँ पे जाके दुकान से राशन मिले। मगर राशन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। सिर्फ सरकार ने लोगों की आंखों में पट्टी बांध के घुमा दिया कि आपने इस दुकान पे जाना है। इतना लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, भ्रम किया जा रहा है। आज लोग अपना काम छोड़ के, अपना रोजी रोटी का जो रोज़मर्रा का सारा दिन यहाँ पे खड़े होके अपने अपने ऐप डाउनलोड करा ले हैं। मगर लोगों को अब तक ये ही नहीं समझ आ रहा कि हमें अब ऐप से पैसे मिलेंगे या राशन। जब वहाँ जहाँ दुकान पे जाके पता लगा कि आप सिर्फ अभी पैसे ही ले सकते हैं, ना कि राशन। ये सरासर लोगों के साथ धोखाबाजी की जा रही है। राशन भी सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं कि आपके खाते में पैसे आ गए हैं, आप जाकर उस दुकान से ले लीजिए। आगे तो लोगों को होता था कि किसी से भी दुकान से ले लेते थे, अब मनमर्जी से इनके रेट हो गए। अब ये दुकान पे किसी पे जाएंगे कि उन्होंने, सरकार ने बोल दिया कि हमारी ये दुकानें चिन्हित हैं। ये गांव, वैसे गांव अटावे की बात करता हूँ, इन्होंने सिर्फ 4 या 5 दुकानें चिन्हित कर दी। नहीं तो गांव में अटावे 40 दुकानें होती थी। आस पड़ोस में जहाँ पे भी लगा बना राशन कार्ड, उनके बैंक खाते में पैसे तो जाकर मिनट में राशन ले लेता था। अब तो दुकानदार की भी अपनी मर्जी होगी कि अपने मनमर्जी रेट लगाने हैं, और इनको राशन समय पर दे या ना दे ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपके माध्यम से गवर्नर साहब से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप जो लोगों को सुविधा पहले दे रहे थे, जो लोगों को पहले राशन दे रहे थे, आप उसी आधार पर लोगों को राशन दीजिए, ना कि लोगों को पैसे तो ऑलरेडी लोगों के खातों में आ ही रहे थे। तो मेरा दोबारा आप सब आपके माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन से निवेदन है कि लोगों को पैसे की जगह उनको राशन दिया जाए। 180 रुपये से उनके घर पर कोई खर्चा खाता नहीं चलता। आप देख लीजिए नगर चंडीगढ़ में अभी तक जो बुढ़ापा पेंशन, सीनियर सिटीजन पेंशन है, वो भी नहीं बढ़ाएगी। सिर्फ चंडीगढ़ क्या बन गया है, लोगों को लूटने का शहर बन गया है। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।